जय हिंद मेरे सभी साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज आपकी परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास है और आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है क्लास में। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम कुछ और अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और आपको जो असुविधा अभी तक हो रही थी उसके लिए मुझे बहुत खेद है, क्योंकि मैं क्लास को लाइव कर रहा था और दरअसल वो पता नहीं क्यों टेक्निकल कोई इशू आ रहा है और उसमें वो ऑटोमेटिक क्लास प्राइवेट हो जा रही है। जैसे ही क्लास जब पब्लिक होने वाली है वो ऑटोमेटिक प्राइवेट हो जा रही है। तो ऐसा पता नहीं क्यों है। मैंने कुछ लोगों से बात की है, देखिए उनका क्या रिप्लाई आता है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों की वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूंगा। तो हमारी क्लास जो है एकदम फुल लाइव की तरह चलेगी, एकदम बहुत बढ़िया। आपको लाइव चैट हर एक चीज़, ठीक है। आप क्लास को एकदम लाइव देखेंगे। हमारी क्लास जो है एकदम बिल्कुल लाइव चलेगी। आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए, बस जो थोड़ा सा टेक्निकल इशू है उसको मैं थोड़ा सा रिजॉल्व कर लूँ बस। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लास की हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो भी हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो व्हाट्सअप ग्रुप जो है वो छोड़ करके जा रहे हैं, तो मैंने सुनने में आया है कि वो कुछ अचानक से मतलब कुछ ऑटोमेटिक कोई प्रॉब्लम है, गलती से लेफ़्ट हो जा रहे हैं। तो लेफ़्ट जो हो जा रहे हैं उनको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है ग्रुप का, व्हाट्सअप ग्रुप का, वो वहाँ से भी लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप को, ओके। और क्लास चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तभी आपको क्लास दिखेगी, ओके। तो चलिए देखते हैं आज हमारा क्वेश्चंस क्या हैं। आज हमारे पास अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। चलिए देखिए, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है वो ये है कि जैसे देख लीजिए, सपोज दैट आपको मान लीजिए कि, और जो भी हमारे नए दोस्त जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मैं आप लोग की जैसे ही हमारी जो क्लास लाइव होगी, ठीक है, अभी मेरे पास दूसरा फ़ोन जो है वो थोड़ा सा उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं आपको कमेंट देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी कमेंट्स भी मैं देखूंगा, ओके। तो आप लोग परेशान मत होइए उसके लिए। चलिए देखिए, तो हमारा जो क्वेश्चन है आज, वो क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमको क्या करना है। हमको देखिए, हमारा जो क्वेश्चन भाई आज है वो है ये कि हमको देखिए दिया हुआ है कि A/B इज इक्वल टू कितना दिया है भाई, 5:7, ठीक है। 5:7 दिया है। और दिया है हमको दूसरा क्या दिया है, B/C, ठीक है। तो इसको क्या करोगे आप, 14:, ये दिया हुआ है 3, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है और हमको निकालनी किसकी ये वैल्यू है, हमको निकालनी है A/C की वैल्यू, डायरेक्ट मतलब ए से फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम लोग इसमें करते क्या हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इसको पूरा वो करेंगे अपना अपॉन में, ठीक है। ये मतलब ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे करेंगे, सिंपल, कुछ नहीं करेंगे। 7 दूनी 14 होता है, काट दो, ठीक है, ठीक है। ये हो गया 2, और ये क्या हो जाएगा, 5 से 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे। ये सब सिंपल 1 1 2 मतलब क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ऊपर नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 5 दूनी 10 हो गया आपका। और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3, तो 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 3, ठीक है। ये सब सिंपल क्वेश्चन थे। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कि आपको मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है। ये सब आसान क्वेश्चन है, ये सब कौन पूछता है आजकल जल्दी, ठीक है। आएगा, आराम से कर लोगे। तो एक देख लिए ना। अब देखना, अगर मान लो कि ऐसे दिया हो, आपको दिया क्या गया हो, मान लीजिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, A/B का अनुपात यहाँ पर कुछ दिया हो, ठीक है। फिर B और अनुपात C का अनुपात दिया हो, उसके बाद C/D, और बाई चांस मान लो यहाँ पर D और E का भी दिया हो, तो आपको पूछ लेगा A और E का, ठीक है। A और E का जब पूछेगा तो क्या करेंगे आप, जो भी यहाँ वैल्यूज़ दी रहेंगी उनको मतलब कि इधर वाला इधर से, इधर वाला इधर से कैंसिल आउट करते रहेंगे, काट लेंगे, देखेंगे जितना जब कट जाएगा उसके बाद उनसे दोनों को एक इधर वाली लाइन को, इस लाइन को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे और इस लाइन को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, तो वही वैल्यू जो आएगी वो आपकी आ जाएगी यहाँ पर और एक आ जाएगी यहाँ पर। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ आप फॉर्मेट समझ जाइए बस। और उसके बाद अगर क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा धीरे से, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चलेंगे। ये सब क्वेश्चंस तो हलवा थे, मतलब समझने वाले थे, बस आपको कोई बता दे तो आप समझ जाओगे कैसे क्या करना है, ठीक है। अब देखो, अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप लोग आराम से क्लास में बने रहिए और अपना सीट बेल्ट बांध लो। क्लास को लाइक जरूर करिए, अटेंडेंस लगा दीजिए अपना। अटेंडेंस नहीं लगाते हैं आप लोग, देखो 100 बच्चे, 150 बच्चे देख रहे हैं क्लास को, 200 250 बच्चे तक देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं ना अटेंडेंस लगा रहे हैं, वो अटेंडेंस है आपकी, समझ लीजिए, ठीक है। तो आप अटेंडेंस जब लगाएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ इतने बच्चे दिल से देख रहे हैं क्लास को। और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम कितना आ रहा है, 10 से 2 3 4 5 घंटा वॉच टाइम आ रहा है। तो मतलब कि आप लोग सही से क्लास को देख नहीं रहे। आप क्लास को पूरा देखिए तभी आपको क्लास समझ में आएगी। ऐसे मत करिए कि आधा छोड़ दीजिए, आधा देखिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक गाँव की जनसंख्या में
पहले साल 12 सही 1/2 की वृद्धि होती है और दूसरे साल अंत में 33 सही 1/3 वृद्धि कर दी जाए। पहले साल 12 सही 1/2% और दूसरे साल 33 सही 1/3%, ठीक है, वृद्धि कर दी गई। तो गांव की जनसंख्या कितनी 2 साल बाद, तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाती है। मतलब क्या है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि पहले साल मतलब कि फर्स्ट ईयर आपकी जनसंख्या जो है वो कितनी बढ़ रही है, 12 सही 1/2%। मतलब कि पहले आपकी जनसंख्या कितनी थी, ये आपका 1/8 हो गया, और दूसरे साल कितनी बढ़ रही है, 33 सही 1/3%। तो आपकी कितनी हो गई, 1/3, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि पहले साल कितनी बढ़ रही है भाई, पहले साल मान लीजिए बढ़ रही है, कितनी हो जाएगी, हमारी जनसंख्या थी 8, हमारे गांव की जनसंख्या सपोज दैट कर लो, ठीक है, और बढ़ रही है मतलब कि इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। ये इंक्रीज़ करने का ऊपर का निशान हो गया, अगर डिक्रीज़ करती नीचे कर देंगे, ठीक है। तो पहले हमारी 8 थी और 1 बढ़ी तो कितने हो गया भाई, 9, ठीक है। उसी तरह दूसरे साल, ये पहले साल था, ये दूसरे साल, ठीक है। तो उसी तरह जब 33 सही 1/3% बढ़ रही है इसमें भी, तो पहले 3 थी, अब क्या हो जाएगी 4। पहले 3 थी जनसंख्या हमारे गांव की, मेरे गांव की और आपके गांव की भी, तो पहले 3 थी, अब 4 हो गई, 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे आप 4। आप क्या करोगे, देखो जो कटने वाला होगा उसको आप साइड काट देंगे, ठीक है। 4 दूनी 8, ठीक है, 3 त्रिका 9, ठीक है। तो आपका 2 और 3 बचा, क्या 2 और 3, लेकिन हमको क्या दे रहा है, 2 साल बाद क्या दे रहा था जनसंख्या, गांव की जनसंख्या जो है वो 2 साल बाद 2700 हो जाती है। मतलब क्या, 2700 होने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे 3 नहीं होकर के ये जनसंख्या जो है वो 2700 है, ठीक है। 2700 मतलब क्या, 9 त्रिक 27, मतलब कि इसमें 900 का मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर 27 आएगा। तो जाहिर सी बात है भाई, हमको पहले की जनसंख्या पूछ रहा है, पहले कितनी जनसंख्या थी, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम भी इसमें पहले जब 900 गुना हुई है तो ये भी 900 गुना ही तो होगी पहले की जनसंख्या भी, तो 2 से 900 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 दूनी 1800, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब बताइए, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बताइए फटाफट, बस कुछ नहीं करना है, बढ़ेगी तो बढ़ा देंगे, घटेगी तो घटा देंगे, बस और कुछ नहीं, ठीक है, परेशान मत होइए। चलिए, दिखाई तो दे रहा है बहुत बढ़िया आप लोग को। ऐसा मुझे लगता है कभी कभी फील होता है कि मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, बनवाया था जब तो छोटा सा, मतलब छोटा बन गया था बाई चांस, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा होता तो अच्छा लगता और तो आप लोग को कोई दिक्कत ना होती, लेकिन थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, सही है, जो भी है अच्छा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। आप लोग की क्लास जो लाइव नहीं चल पा रही है सॉरी यार, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आइंदा से हम थोड़ा सा मैं उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेता हूँ, फिर आपका लाइव कमेंट भी सब कुछ मैं देखूंगा, ठीक है, परेशान मत होइए आप। चलिए देखिए, अब क्या है हमारा ये क्वेश्चन, 14/2/7 दोनों इंक्रीज कर रही है, ठीक है, 41। चलिए देखिए, आपका अब क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम है, बस प्रैक्टिस कर लिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, फटाक से कर लीजिए इसको। आपका पहले क्या हो रहा है, जनसंख्या पहले साल क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है, ठीक है, आपकी बढ़ रही जनसंख्या, मतलब क्या 14 सही 2/7%, मतलब क्या कहते हैं इसको हम भाई 1/7। और दूसरे साल क्या हो रही है 25%, ये भी बढ़ ही रही है, ठीक है। तो 25% बढ़ रही है, मतलब क्या 25 मतलब कि 1/4, मतलब कि 1 मतलब कि 4, यानी कि देखो बढ़ रही है ये भी और ये भी बढ़ रही है। तो क्या करोगे, 7 से हमारी जनसंख्या 7 थी पहले, अब 8 हो गई। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बता नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन आपको पढ़ के पिछले क्वेश्चन का बस डाटा चेंज कर दीजिएगा, क्वेश्चन पिछला वाला ही है, सेम है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 से किस पे जाएंगे, 4 से 1 बढ़ेगा तो 5 पे आ जाएंगे। अब क्या करोगे भाई, देख लो, कटने वाला हो काट दो, नहीं कटने वाला हो रहने दो, 2 से 2, ये 4 से 2 8 कट गया 2, और ये बचा क्या आपका 7, ठीक है। और क्या हो जाएगा बताइए, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपकी जनसंख्या 2 साल बाद जो है वो 10 नहीं है, 10 नहीं हो करके 4100 है। तो 4100 है का मतलब क्या हो गया, 4100 का मतलब क्या हो गया भाई, ये 4100, ओ सॉरी 4100 है, लेकिन भाई यहाँ पे तो 4100 कैसे आएगा बताइए। तो यहाँ पे हम लोग 10 है ही है, ये 410 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4100 आ जाएगा। तो उसी तरह इसमें जब हम लोग 410 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 0 का 0, 7 से 0 में करोगे 0, 7 × 7, 7 चौक 28, इतना जो हो गया आपका आंसर आ गया है, ठीक है।
ऐसे ही ये सब क्वेश्चंस करते हैं। गांव की जनसंख्या जब कहेगा कि भैया जी गांव की जनसंख्या 14% बढ़ रही है पहले साल, तो 7 से बढ़ा दोगे 8, 7 थी पहले जनसंख्या, अब 8 हो गई है, एक बढ़ गया 8। उसके बाद जब दूसरी साल जनसंख्या 4 थी, 1 से 1 इतने 25% बढ़ी है, तो मतलब कि 4 1 5, मतलब 5 हो गई जनसंख्या। पहले तब इतनी थी और अब इतनी है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर पहले वाला दिया हो बाद वाला दिया हो तो ये वाला इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, और जब ये पहले वाली दी होगी तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे, देखो कितना गुना हो रहा है, और उतना ही इसको गुना कर दोगे। चाहे ये दिया होगा तो इसमें देखो कितना गुना हो रहा है, उतना गुना इसको कर दोगे, बस सीधी सी बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है कि आप लोग ये बताइए कि, एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप लोग आंसर बताइए उसका, कि भाई हमारे बॉडी में सेल्स कितने प्रकार की होती हैं। बायो का क्वेश्चन है, सेल्स कितने प्रकार की होती हैं, जरा बताइए। सेल्स, हाँ सेल्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सेल्स कितने प्रकार की होती हैं। और अब जो मैं क्वेश्चन लगाऊंगा उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी देंगे। आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम मैं देख करके बताऊंगा, 30 सेकेंड्स का टाइम रहेगा आपके पास, और उस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए देखिए, तो आपका जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में वो ये है, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है कि, चलिए देखिए उसका आंसर दीजिए। सेम लास्ट क्वेश्चन है, जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने कराया उसी टाइप का है, बस आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मैं डाटा लिख रहा हूँ, कितना है भाई, पहले साल 16.2/3%, ठीक है। इसको मैं कराऊंगा नहीं, इसको आप खुद करके बताएंगे, ठीक है। बढ़ रही है, इसको करके आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर उसके बाद देखिए 37 सही 1/2%, ठीक है। और उसके बाद अभी तक आपको डाटा याद हो जाना चाहिए इसका, कि इसका वैल्यू क्या होता है। 57 सही 1/7, ये क्या है, ये यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, घट रही है, मतलब कि 37 सही 1/2, मतलब कि 3/8 होता है, तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना, पहले जनसंख्या 8 थी और अब हो जाएगी 5, 3 घट जाएगा ऊपर का, ठीक है। और इसमें क्या है भाई, इसमें बढ़ रही है। चलो बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताओ, जितना जल्दी हो सके उतना तेज आंसर बताओ। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए 30, 31, चलिए फटाफट, जो भी जल्दी जितना जल्दी आंसर देगा उसको फिर कुछ गिफ्ट मिलेंगे धीरे धीरे। कुछ मैं व्यवस्था कर रहा हूँ आप लोग के लिए, उसमें गिफ्ट भी दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है। लेकिन आप लोग पहले आंसर तो दीजिए, आंसर दीजिए, और जो भी आंसर दे देगा सबसे पहले भाई, तो उसका मैं अब बोर्ड पे नाम भी लगवाऊंगा, ठीक है। बोर्ड पे नाम लगवा दिया जाएगा आपका, आप बस आंसर दीजिए। जितना जल्दी जो आंसर देगा उसका नाम बोर्ड पे लगेगा, ठीक है। और जब हमारी लाइव क्लास चलेगी तो बोर्ड पे नाम भी आपको मैं लगवाऊंगा, जो भी आंसर देगा सबसे पहले। चलिए फटाफट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। किसका आंसर आ गया भाई, जल्दी बताओ किसका आंसर आ गया। आपका टाइम ऑफ हो चुका है, अब आप करिए, आप आंसर जिसका हो चुका है वो भी दीजिए, जो कर रहा था वो करे, करके आंसर दे। देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 16 सही 1/2, मतलब 1/2 कह रहा हूँ, 2/3, मतलब कि 1/6 होता है ये। उसके बाद 37 सही तो कितना हो जाएगा भाई, 3/8 हो जाएगा। और 57 सही 1/7 का मतलब क्या होता है, 57 से 1/7 का मतलब कि 4/7 होता है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब सीधे सीधे क्या करोगे, इसको क्या करोगे, और आपकी जनसंख्या जो है वो लास्ट में हो कितनी रही थी, आपकी 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या है वो है आपकी 1,65,000 थी, 1,65,000 जनसंख्या थी आपकी, ठीक है। 1,65,000 जनसंख्या थी, तो आप मल्टीप्लाई करके बताओ कि उसके 3 साल पहले तो आपकी जनसंख्या कितनी थी, मतलब कि इधर, ठीक है। 6 7 हो जाएगा, 8 5 हो जाएगा, और ये कितना है भाई, 7 7 4 11, ठीक है, 7 4 11, ठीक है। सॉल्व कर लोगे इसको, तो पहले इधर भाई 1,65,000 थी, सॉल्व कर लेना कितना आएगा, इधर का निकाल लेना उसके बाद, ठीक है। ऐसे होगा ये। चलो इसको आप खुद से करना और कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना इसका, देखता हूँ कौन कौन कर पाया है, ठीक है। 1,65,000 इधर होगा, ठीक है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अब इससे थोड़ा सा अलग देखते हैं, अलग क्वेश्चन है या फिर ऐसा ही है, जिससे कि आप लोग को इन सब क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। चलिए देखिए अब हमारा ये कि CGL मेंस का क्वेश्चन है, CGL मेंस का एक क्वेश्चन है आपका। चलिए बताइए क्या है कि, देखिए इसी में का एक क्वेश्चन आया हुआ है CGL मेंस में, ठीक है। चलिए इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ही देंगे। क्वेश्चन ये है आपका
ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, होमवर्क है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर तुरंत सॉल्व करके तुरंत दीजिए आंसर। चलिए देखिए क्या है आपका 37 सही 1/2%, ठीक है। पहला डाटा ये हो गया, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा क्या है 16 सही 2/3%, ये क्या हो रहा है भाई आपका, ये डिक्रीज हो रही, घट रही है यहाँ पर, ठीक है। दूसरे साल घट रही है, तीसरे साल क्या हो जाएगा 9 सही 1/11%। सेम लास्ट क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज कर दीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए देखिए, और 3 साल बाद जो जनसंख्या हो, ये क्या हो रहा है आपका, ये भी घट ही रही है, यहाँ भी घट ही रही है, ठीक है, यहाँ भी घट रही है, पहले में स्केल बढ़ रही है, दूसरे में, दोनों में घट रही है, ठीक है। आपकी जनसंख्या जो कितनी हो जाती है वो 3 साल बाद जो जनसंख्या हो जाती है वो हो जाती है आपकी, कितनी हो जाती है भाई, 3 साल बाद आपकी जनसंख्या 25,000 हो जाती है। तो 3 साल पहले की जनसंख्या आपको बतानी है, ठीक है। 3 साल पहले की जनसंख्या आप क्या होगी आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, उसके बाद क्या है, होमवर्क है, जो आंसर देगा भाई वही लोग गिफ्ट के हकदार होंगे। तो पहले आप लोग आंसर दीजिए पहले, ठीक है, ठीक है, आप लोग आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, व्हाट्सअप पे नहीं, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और व्हाट्सअप पे जो भी बच्चे कमेंट करते हैं वो कमेंट व्हाट्सअप पर ना किया करें, कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में ही कमेंट किया करें, यूट्यूब पर ही। व्हाट्सअप पर कमेंट मत किया करिए आप लोग, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आपका कमेंट देखा जाए और आपको रिप्लाई किया जाए, ठीक है। व्हाट्सअप ये यूट्यूब पर आपको कोई भी रिप्लाई कर सकता है, आराम से मैं भी कर सकता हूँ, मैं ज़्यादातर यूट्यूब को देखता हूँ, व्हाट्सअप को कम देखता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रही है, ठीक है। किसी शहर की जनसंख्या जो है वो प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रही है, मतलब कि 5% की दर से बढ़ रही है, मतलब कि 5, ये हो गया क्या प्रतिशत, 5% की दर से बढ़ रही है, मतलब कि 1/20, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रही है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या जो क्या है वो क्या है भाई 37 लाख, नहीं 3,70,000 है, ठीक है, 3,70,440 है, ठीक है। तो उसकी जनसंख्या 3 वर्ष पहले क्या होगी, ठीक है, 3 वर्ष पहले क्या होगी, तो बताइए भाई क्या होगी। 3 वर्ष पहले पूछ रहा है, पहले भाई प्रतिवर्ष 20 बढ़ रही है, 5% बढ़ रही है, मतलब कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन का, तो 3 वर्ष बाद मतलब कि 3 साल, मतलब कि ये 5%, ये पहले साल 5% बढ़ेगी, तो मतलब क्या हो जाएगा, पहले जनसंख्या 20 थी, अब यहाँ पर 21 हो गई, फिर दूसरे साल 20 थी, दूसरे साल भी 21 होगी, 5% बढ़ेगी, उसी तरह तीसरे साल भी ये 20 से 21 होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे आप इसको क्या करेंगे बताइए, 2 2 4, 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा आपका 8,000। और यहाँ पर कितना दिया था क्वेश्चन में बताइए, क्वेश्चन में आपको क्या डाटा दिया था, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है भाई 3,70,000, ठीक है, 3,70,444। तो मतलब क्या है भाई, यहाँ पर क्या आएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब आप क्या हो जाएगा आपका 9261 आएगा, ठीक है, 9261 हो जाएगा जब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो आपका जनसंख्या जो दी है वो क्या है 3,70,440, इतना है। तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड जब करोगे तो कितने आएगा आपका, आएगा 40। जब आप 40 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0, 4 एकन्ने 4, 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हासिल 7, 10, उसके बाद 9 चौक 36, 1 37, ठीक है, तो आ जाएगा इतना। तो उसी तरह आप इसमें भी 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ पर आप आंसर लिख लेना, ठीक है। 8 चौक 32, मतलब कि 32 और 3 0, 1 2 3 और एक जिसका 0 4, ठीक है, 32 मतलब कि 3,20,000, ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। चलिए, कोई भी डाउट हो कहीं भी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए, इतना अच्छा क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, इतना जल्दी आप करिए। और तबीयत आपको पता ही है, मेरी तबीयत भाई सही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं चाहता कि आपका ज़रा भी लॉस हो, आपका एक भी दिन छूटे। और हाँ, एक बात तो और, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा भूल गया था, आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आपको बहुत बहुत बधाई हो। हमारे आज स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे हमारा, बहुत बहुत आपको। कल पाकिस्तान का था, 14 अगस्त मना रहा था पाकिस्तान, आज हम 15 अगस्त मनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए,
तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए क्लास में बने रहने के लिए। और देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको सोच रहा हूँ करा दूँ। नहीं, चलिए आपको होमवर्क मैंने दिया ही है, ठीक है, तो होमवर्क आपको मिल ही गया है, तो आप लोग वो सब क्वेश्चंस को करिए। तो मतलब लगभग क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए आज क्लास को इतना ही एंड करते हैं। और मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं है, इसलिए मेरा बिल्कुल मन नहीं था पढ़ाने का, लेकिन मैं आपको क्लास ले रहा हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ा सा मेरा भी सपोर्ट करिए। और थोड़ा सा जो भी देखिए आपके आसपास अगर कोई यूट्यूबर है, ठीक है, अगर कोई यूट्यूब पे कुछ करता है, यूट्यूब वीडियो बनाता है, तो थोड़ा सा आप लोग उससे बात करिएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर उसको दीजिएगा और बोलिएगा कि सर को थोड़ा सा, सर से थोड़ा बात कर लीजिए, सर को ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है वो रिजॉल्व कर सकें मेरी प्रॉब्लम को, क्या दिक्कत आ रही है वो लोग जानते होंगे, क्योंकि अभी हम लोग यूट्यूब पर नए हैं अभी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत का कमेंट करिएगा और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू माय डियर ऑल ऑफ यू।